लेंगी। गिरधारी जी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? का जो शेयर है मैंने 105 शेयर मेरे पास है और 1145 के रेट में परचेस किए थे। आज वो शेयर 634 635 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो क्या मुझे रखना चाहिए कि उसमें निकाल देना चाहिए उसको? घाटा तो काफी हो गया मेरे को। काफी ज्यादा घाटा है गिरधारी जी, और आप जैसे तमाम ऐसे निवेशक हैं जो पेटीएम को बड़ी उम्मीदों से खरीदे थे या फिर आईपीओ में पैसे लगाए थे, उनसे भी सहानुभूति है। लेकिन आशीष जी, पेटीएम देख रहे हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े से सुधर रहे हैं, जो आंकड़े कंपनी पेश कर रही है। पेटीएम, आपको उम्मीद है कि इनके घाटे की भरपाई यही शेयर करेगा या फिर यहां से कहीं और स्विच कर लें? जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि रिटेल निवेशकों ने इस स्टॉक में काफ़ी निवेश किया है और कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला नहीं है। ज़रूर नंबर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। बट पेटीएम को यदि आपको लंबी अवधि का नज़रिया है, तभी आपको इस स्टॉक में बाय करना चाहिए क्योंकि उनको मुनाफ़े में आने में करीब 2-1 साल की अभी और समय है। तो जब तक वो प्रॉफ़िट में नहीं आते या उनका विज़िबिलिटी और प्रॉफ़िट का नहीं होता, तब तक स्टॉक में वोलेटिलिटी बनी रहेगी और जैसा हमने देखा अभी पिछले 2 दिन में स्टॉक फिर से ₹40 के आसपास ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक की बजाय आप अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में निवेश कर दें क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी ट्रैक्शन नज़र आ रहा है अभी और अगले 1 साल में बिल्कुल 85% की अपसाइड जिस हिसाब से उसमें मोमेंटम हो रहा है 1 से डेढ़ साल में वहाँ पर बन सकती है अंबुजा सीमेंट में। तो बेटर है अंबुजा सीमेंट को पेटीएम से शिफ्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम में आपको भारी नुकसान हो रहा है, समझ सकते हैं, पर इसके बदले आपको अंबुजा सीमेंट्स में स्विच करना बेहतर हो जाएगा। पेटीएम के लिए यहाँ से रिकवरी की उम्मीद भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, तो ये थी आपके लिए राय। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद से ललिता हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग ललिता, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मैम मेरे ऑन मोबाइल के 500 शेयर है 150 के भाव पे। ओके, क्या कब लिए थे ललिता ये, और क्या कुछ रिसर्च करके लिए थे? 5-6 महीने हो गए मैम। ओके। हाँ, और एनएलसी इंडिया के भी 500 शेयर है 80 के भाव पे वो। ठीक है, 80 के भाव पे एनएलसी इंडिया। और ऑन मोबाइल हम देख रहे हैं कि काफ़ी निचले स्तरों की, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग प्राइस है। ललिता, ऑन मोबाइल में क्या कुछ रीड करके आपने लिया था? क्या नज़रिया था इस काउंटर पे? शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था मैम, लेकिन वो क्या है नीचे ही चलता गया, इसलिए निकालना ही बहुत वो होगा। ओके आशीष जी, देखिए दो काउंटर्स हैं, दोनों पे ही एक बार आपसे समझते हैं, क्योंकि ऑन मोबाइल में देख रही थी कि फाइनेंशियल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे हैं। ओवर द इयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोविड के पहले फिर ये करीब 30-35 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती थी, उसके बाद से लगातार रिकवरी इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली है। सिंगल डिजिट में प्रॉफिट्स है, यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। 150 की इनकी खरीद है। और साथ ही एनएलसी इंडिया पे आप क्या राय रखते हैं? यहाँ पे इनको नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि 80 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए दोनों काउंटर्स में? देखिए ऑन मोबाइल में तो हमने देखा कि इस बार तो प्रॉफिट ही आना बंद हो गया कंपनी में क्योंकि 4 करोड़ का मुनाफा था लास्ट क्वार्टर में, इस बार जीरो पे आ गए हैं। तो वो जब तक उनका यूएस में फंड रेज वगैरह नहीं होता और जो गेमिंग में जिसमें वो काफी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, तब तक स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी ऑन मोबाइल ग्लोबल के स्टॉक से निकल जाए। और मैं आपको इसकी बजाय सलाह दूंगा कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TFCI जो 80 रुपए के आसपास चल रहा है, वहाँ पर आप निवेश करें क्योंकि आगे जाके जो होटल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ का भविष्य में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो TFCI से शिफ्ट कर लें ऑन मोबाइल ग्लोबल। और जहाँ तक एनएलसी की बात है, तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। नंबर्स भी कंपनी के ठीक-ठाक आ रहे हैं और सितंबर क्वार्टर भी हमने अच्छा आता हुआ देखा था। तो एनएलसी में थोड़ा और इंतज़ार करें। मेरा मानना है यहाँ से 10-1 रुपए की अपसाइड आप एनएलसी में आगे जाके और उम्मीद कर सकते हैं। तो